Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the fourth part of the topic separation of substances. So इसके last part में means in the third part हमने discuss किया था that how can we separate some solid liquid mixtures यानी ऐसे mixture जिसमें जो components हैं वो solid भी हैं और liquid भी हैं. तो there were many methods such as sedimentation, decantation, evaporation, condensation and filtration. तो हमने ये प्रोसेसेस को डिस्कस किया था, उनके बारे में डिटेल में जाना था. नाउ इन दिस पार्ट विच इज़ बेसिकली द फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में. बेसिकली एक सॉल्यूशन होता क्या है एंड इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे. सो हैव यू नोटिस्ड द प्रिपरेशन ऑफ शुगर सिरप और सॉल्ट सॉल्यूशन एट होम. क्या आपने कभी नोटिस किया है जो प्रिपरेशन होती है शुगर सिरप की, बेसिकली जो चाशनी होती है जिसे मिठाई जैसे कि रसगुल्ले और गुलाब जामुन में यूज़ किया जाता है, तो वो शुगर सिरप जो कि बेसिकली चाशनी होती है वो कैसे बनती है आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा घर में, या फिर जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है घर में वो भी आपने नोटिस किया होगा. व्हेन वी ऐड शुगर टू वाटर एंड मिक्स देम द शुगर इन द वाटर डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम. तो जब हम थोड़े से चीनी को थोड़े से पानी में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें घुल जाता है एंड वो गायब हो जाता है. कुछ देर बाद हम शुगर के पार्टिकल्स को, क्रिस्टल्स को नहीं देख पाते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ बिकॉज शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ शुगर सॉल्यूशन. ये इसलिए है क्योंकि चीनी गायब नहीं होती है अचानक से, वो धीरे धीरे करके उस अमाउंट ऑफ वाटर में घुल जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, बेसिकली उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, जिस वजह से वो शुगर सॉल्यूशन बन पाए. हेयर आर बेसिकली हियर द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स, that is the sugar, that is smaller component is the solute, and the substance in which the solute dissolves, that is the water, that is larger component. तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन था शुगर सॉल्यूशन, बेसिकली शुगर सिरप के प्रिपरेशन में हमने थोड़ा सा चीनी, हमने बस थोड़ी सी चीनी ली, राइट, एंड उसे हमने उसके ज़्यादा अमाउंट में, चीनी से ज़्यादा अमाउंट के वाटर में ऐड किया. सो बेसिकली जो स्मॉलर कंपोनेंट है हमारा यहाँ पर जो कि शुगर है, जो कि हम डिज़ोल्व कर रहे हैं एक बड़े कंपोनेंट में, तो उस शुगर को हम सॉल्यूट बोलेंगे. अब जो सब्सटेंस है जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, जैसे यहाँ पर हमारे पास वाटर और शुगर है, तो वाटर के अंदर तो शुगर डिज़ोल्व हो रहा है ना, शुगर के अंदर तो वाटर डाइल्यूट नहीं हो रहा है, वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व हो रहा है. तो वाटर लार्जर कंपोनेंट है कंपेयर टू शुगर और उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे. द सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इन दिस सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट जो होता है, जो कि छोटा या फिर हम बोल सकते हैं कम अमाउंट में होता है, वो बड़े अमाउंट के सब्सटेंस यानी कि सॉल्वेंट में जब डिज़ोल्व होता है तो वो एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. Thus, a solution is a uniform mixture of a solute in a solvent. और इसी वजह से एक सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. For example, in a glucose solution, glucose is the solute and water is the solvent. In soft drinks, we can see figure 3.8, carbon dioxide is one of the solutes and water is the solvent. तो एग्जाम्पल के तौर पर जो ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हम ज़्यादा अमाउंट के वाटर में कम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ऐड करते हैं, तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट होगा एंड वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा. अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यू माइट हैव सीन कि जो वहाँ पे जब व्हेन यू ओपन द कैप ऑफ एनी बॉटल ऑफ एनी सॉफ्ट ड्रिंक, तो आपने देखा होगा गैस अंदर से बाहर पास आउट करने की कोशिश करती है, राइट. तो बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि बाहर निकलती है. तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड उनमें से एक सॉल्यूट है एंड वाटर सॉल्वेंट है. नाउ सॉल्युबिलिटी होती क्या है, तो बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिज़ोल्व इन अ गिवन लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. सो जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक सब्सटेंस की जो एक लिक्विड में, दिए गए लिक्विड में डिज़ोल्व होगा, उसे हम उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. अब जैसे कि इफ़ आई ऐड
10 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन जस्ट 2 टीस्पून ऑफ वाटर, तो क्या ये एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा? तो नहीं। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी शुगर की ज़्यादा है, उसे ज़्यादा वाटर चाहिए, बट वाटर हमारे पास कम है। बट वहीं अगर मैं सिर्फ 1 टीस्पून शुगर लूँ इन 10 टीस्पून्स ऑफ वाटर, तो वो ईजिली डाइल्यूट हो जाएगा उसमें। तो वो जो सॉल्युबिलिटी है शुगर की, वो वहाँ पर सही है। ऑल द सब्सटेंस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ज़्यादातर सब्सटेंस डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम, सारे नहीं होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when salt is added to water and stirred, it dissolves completely in water. But when sand is added to water and stirred, it does not dissolve in water. तो एग्जाम्पल के लिए जब हम नमक यानी सॉल्ट को पानी में डालते हैं या फिर शुगर को वाटर में डालते हैं, उसे घुमाते हैं, स्टर करना मतलब कि घुमाना, उसे जब मिक्स करते हैं, घुमाते हैं, तो वो पूरी तरह से वाटर में घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है कम्प्लीटली। बट जब आप सैंड को, मिट्टी को या फिर कोई भी डर्ट को डालोगे वाटर में, उसे घुमा लो जितना भी, वो वाटर में डाइल्यूट नहीं होगा, तो वो इनसॉल्यूबल है। सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स कम्प्लीटली इन वाटर are said to be soluble in water. Substance that do not dissolve in water are said to be insoluble in water. तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो सॉल्यूबल हैं तो वो हो जाएंगे, तो उन्हें हम सॉल्यूबल सब्सटेंस बोलेंगे। अब ऐसे सब्सटेंस जो नहीं होंगे वाटर में डिज़ोल्व, तो उन्हें हम इनसॉल्यूबल बोलेंगे। सो बहुत ईजी टॉपिक है ये। मूविंग अहेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन होता है इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो शुगर, या फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर शुगर की बात करें, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और शुगर नहीं ऐड हो सकता। बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, उसकी सॉल्युबिलिटी ख़त्म हो गई है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, इफ़ आई टेक 10 टीस्पून ऑफ शुगर एंड जस्ट 1 टीस्पून ऑफ वाटर, तो वो नहीं हो पाएगा सॉल्यूबल उसमें। जैसे इफ़ आई टुक 4 टीस्पून ऑफ वाटर एंड 2 टीस्पून ऑफ शुगर, तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। बट व्हेन आई कीप एडिंग 1 टीस्पून मोर एंड मोर, तो एक समय ऐसा आएगा कि अब उसमें और शुगर डिज़ोल्व हो ही नहीं पाएगा, और हम देख पाएंगे शुगर पार्टिकल्स को एंड क्रिस्टल्स को, तो वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए आप एक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो बेसिकली उसमें आपको एक बीकर की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की, शुगर की, और एक स्पैचुला या फिर कोई भी स्पून आप ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको 50 ml वाटर लेना है एक किसी भी बीकर में, क्लीन ग्लास के बीकर में आप लेना, एंड देन आपको धीरे धीरे करके एक स्पैचुला या फिर एक स्पून, 1 टीस्पून शुगर उसमें डालते जाना है, उसे अच्छे से स्टेयर करना है, घुमाना है, जब तक चीनी या जो हम शुगर ले रहे हैं बेसिकली, जब तक चीनी उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। देन उसे डिज़ोल्व करने के बाद आपको एक और चम्मच डालना है, सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट, उससे अच्छे से आपको घुमाना है। देन एक एक चम्मच आपको और ऐड करते जाना है। नाउ आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ शुगर, हम ये नोटिस करेंगे कि दैट इन स्पाइट ऑफ स्टेयरिंग सम शुगर पार्टिकल्स आर लेफ्ट अनडिज़ोल्व। अब हम कुछ देखेंगे कि कुछ जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं हुए होंगे, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उन्हें हम अच्छे से देख पाएंगे, और वो बीकर के नीचे जाकर बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो सॉल्यूशन है, इसमें और ज़्यादा शुगर नहीं डिज़ोल्व किया जाता जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमने लिया है, और इस वजह से ये जो सॉल्यूशन है ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इसमें और शुगर डिज़ोल्व कराने के लिए या तो हम पानी और ऐड कर देंगे, मीन्स सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा उसे स्टेयर कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप उसका टेम्परेचर ही बढ़ा दो, हीट कर दो उसे, ठीक है, बॉईल कर दो, अपने आप ही जो होगा शुगर पार्टिकल्स मेल्ट हो जाएंगे एंड देन वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। नाउ
वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम उनके कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे, मेन जो की पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहले मिक्सचर, तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा अलग अलग सब्सटेंस साथ में मिले हुए होते हैं, उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड उन्हें हम अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकते। जैसे शुगर और वाटर मिला दोगे तो आप शुगर और वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते। देन हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं एंड उनके पार्टिकल्स को हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि ऑयल या फिर वाटर, दोनों अलग अलग आपको दिखेंगे। सैंड या फिर वाटर, सैंड नीचे आपको कलेक्ट हुआ हुआ मिलेगा बॉटम ऑफ द बीकर में एंड वाटर आपको ऊपर मिलेगा। सो ये था डिफरेंस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। देन थ्रेशिंग, सो एक ऐसा प्रोसेस जब हम सेपरेट करते हैं स्टॉक्स को ग्रेन्स में से, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं, या तो उसे एक हार्ड सरफेस पर बीट करके या फिर एक थ्रेशिंग मशीन आती है उसका प्रयोग करके। देन विनोइंग, तो ऐसा प्रोसेस जब हम सेपरेट करते हैं भारी कंपोनेंट को एक मिक्सचर में से लाइटर कंपोनेंट से अलग, और बाय द एक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड, जैसे हवा चल रही है, हमने एक बास्केट में से ऊपर से ग्रेन्स ऐसे छोड़े एंड देन जो लाइटर कंपोनेंट होगा वो हवा चल रही है तो एक जगह कलेक्ट हो जाएगा एंड भारी जो कंपोनेंट होगा वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, सिंपल। देन सीविंग, तो ऐसा प्रोसेस जब हम छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल्स को अलग करते हैं, उन्हें एक सीव से पास थ्रू करके, बड़े पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे एंड छोटे पार्टिकल सीव के पोर से पास थ्रू कर जाएंगे। देन सेडिमेंटेशन, तो एक ऐसा प्रोसेस जब हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट को जो कि मिक्स होते हैं एक लिक्विड में, और हम जो वो इनसॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट हैं उन्हें बॉटम में कंटेनर के नीचे सेटल डाउन होने देते हैं। डिकेंटेशन, तो जब हम ऐसा प्रोसेस जब हम जो सेडिमेंटेशन के बाद जो एक लेयर आती है ऊपर वाटर की, उसे हम पोर आउट करते हैं एक और बीकर में विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, तो वो होता है डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन में एक ऐसा प्रोसेस जब हम सेपरेट करते हैं फाइन और इनसॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट को जो कि एक लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं बाय यूजिंग अ पोरस मीडियम, या फिर बेसिकली फिल्टर पेपर के हेल्प से भी होता है। सॉल्युबिलिटी होता है जब एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दी गई होती है जो कि दिए हुए लिक्विड में डिसॉल्व होगा, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट उस गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू द समरी, अब एक बार समराइज कर लेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ सेपरेशन के अलग अलग मेथड होते हैं। सो सेडिमेंटेशन इज देयर, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये जो 3 प्रोसेस हैं, स्टार्टिंग के 3, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये किए जाते हैं जब हमें इनसॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड में से निकालना होता है, सेपरेट करना होता है। हैंड पिकिंग का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सेपरेट करना होता है कंपोनेंट्स को जो कि डिफरेंट होते हैं कलर में, शेप में या फिर साइज़ में। थ्रेशिंग का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ग्रेन्स को अलग सेपरेट करना होता है स्टॉक्स में से, क्योंकि बीट करेंगे तो अपने आप जो ग्रेन्स होंगे स्टॉक में से निकल जाएंगे। विनोइंग हम करते हैं जब हमें ग्रेन्स को शेफ में से सेपरेट करना होता है। स्टीविंग हम तब करते हैं जब हमें छोटे कंपोनेंट और बड़े कंपोनेंट्स को या पार्टिकल्स आप बोल लो अलग करना होता है, और इसमें हम सीव का प्रयोग करते हैं यानी छन्नी का। देन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करना होता है। एंड विद दिस वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स में, बेसिकली 4 पार्ट्स वर देयर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, तो उसमें हमने जितना भी पढ़ा हमने एक बार समराइज़ भी कर लिया। एंड आई होप अब इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with another very interesting chapter, very interesting topic. So till then, take care, bye bye and stay updated.